ओम शांति। छोटे आज बाबा पुरानी दुनिया को व देहदारियों से कभी दिल नहीं लगाना, दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा छोटे। ओम शांति। भैया आज बाबा हमको समझा रहे हैं कि अभी ये नाटक खत्म होने वाले हैं, इसीलिए सभी आत्माएं इधर हाजिर होना है भैया, और सब धर्मों की आत्माएं भी यहाँ हाजिर होना होगा, क्योंकि सर्व का बाप भी यहाँ हाजिर हुआ ना, इसीलिए सर्व धर्मों की आत्माएं भी यहाँ हाजिर होना है भैया। सबको बाप के आगे सलामी बनने आना ही है भैया। ये कितना सुंदर बात है ना भैया। सर्व धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी भैया। हम तो मन मना भव मंत्र भी लेंगे, मध्याजी भव के मंत्र भी लेंगे ना भैया। हम बाबा को याद भी करेंगे और वर्षा भी लेंगे भैया, चक्रवर्ती बनेंगे ना भैया। आज बाबा ने हमको समझा रहे हैं कि ये पुरानी दुनिया है और ये है पुरानी शरीर, इसीलिए पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल नहीं लगाना है भैया। अगर लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है, इसीलिए अगर देही अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बनी रही है वह भी टूट पड़ेगी भैया। अभी हम बदनसीब से नसीबदार बन रहे हैं ना, इसीलिए जितना हो सकते हैं उतना एक बाप को ही याद करना है और बाप से वर्षा लेना है भैया। बाप से वर्षा लेने के लिए हम बाप को याद करना है भैया। इस पुरानी दुनिया और थोड़ा समय ही है, इसीलिए हम बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करना है भैया। सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है, पवित्र भी भैया। और बाबा ने आज कहा कि हम बाप के साथ सर्विस में साथी बनना है भैया, बहुत बड़ी सर्विस करना है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है भैया। बाबा तो कहते हैं, बच्चों को इशारा भी देते हैं, साथी बनने के लिए भी बाबा पूछते हैं ना भैया। फिर भी सब बाप को मदद नहीं करेंगे भैया। छोटे मेरे को एक बात याद आ रहा है। अपनी तकदीर में तो कुछ ऐसे ही सिलसिले लिखे हैं, किसी से वक्त गुजारने के लिए अपना बनाया तो किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया। ऐसे है आजकल का नसीब फूटने के लिए, मोह रखने के लिए, इसीलिए हम जागरूक होना है छोटे। हम बाप की राह पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वो भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्यों की आर्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की आर्ट बना कर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। यह भी कितना उनूर है। यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए छोटे, कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा। प्राप्ति तो कुछ होती नहीं, अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वो भी अल्पकाल के लिए। ये तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है छोटे। इसके लिए भी छोटे एक बहुत सुंदर बात मेरे को
याद आ रहा है। छोटे, दूसरों की सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, लेकिन खुद मुझसे मिलोगे तो वादा रहा मुस्कुरा जाओगे। ये बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वो थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है। दैवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यह भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वो तो यही वैश्लेष दुनिया, एक शुभाबा ही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य सर्व के सदगति दाता हो नहीं सकते। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था। वो तो आए ही है आधा में, तो सतयुग में हो कैसे सकते हैं। वो यही अडियोगी निवृत्ति मार्ग के और राजयोग तो समझ नहीं सकते। ये राजयोग है प्रवृत्ति मार्गों वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए वो। भैया, बाबा हमको एवर हेल्थी एवर वेल्थी बनने का युक्ति बता रहे हैं भैया, और ये है सहज युक्ति। इसीलिए बाबा कह रहा है कि युक्ति बिल्कुल सिंपल है। भैया, आज बाबा कौन सी युक्ति बता रहे हैं पता है? सिर्फ बाप को याद करना है भैया, क्योंकि हम बहुत समय से बाप को भूल गए हैं। इसीलिए अब हम बाप को याद करना है भैया। सतयुग में तो हम अपार सुख में रहते हैं ना, इसीलिए बाप को याद ही नहीं करते हैं भैया। बिल्कुल बाप को हम भूल गए ना, इसीलिए अब हम बाप से वर्षा लेना है और बाप को याद कर। इसीलिए हम बाप को अभी याद करके वर्षा लेना है भैया। बाबा तो हमको 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहे हैं। हम कैसे राज्य में थे, राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते कैसे तमो प्रधान दुखी पतित बन गए, ये पूरा हमको नॉलेज दे रहे हैं भैया। भैया, अभी बाप फिर हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप हमको कल्प कल्प आकर वर्षा देते हैं भैया, और हम कल्प कल्प श्रीमत पर चल के बाप से हम वर्षा लेंगे भैया। भैया, एक बाप ही श्रीमत देंगे, और उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले, और उनके सिवाय श्रीमत कोई दे नहीं सकते हैं भैया। छोटे, बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर तो देवता बनाने के लिए बाकी सब हिसाब किताब चुक्त कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती है, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है, इस समय तुमको 3 बाप है, एक शुभाबा, दूसरा लौकिक बाप, और यह अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप है, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। वो तो यही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करे। दुख में सिमरन सब करते हैं छोटे। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो, उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे, उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले, उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, आपने अपने आज में खुश रहो। भैया, हम अभी देहदारियों से बुद्धि निकालना है, एक बाप को ही याद करना है भैया। दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी भैया। बहुतों की तकदीर फूट जाती है भैया। और भैया, कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में
वो सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा भैया। भैया कई बच्चे तो बाप से छिपाते हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी। लेकिन भैया लज्जा के मारे सुनाते नहीं है, छिपाते हैं। इसीलिए बाबा कह रहा है कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वो सब सामने आ जाएगा। भैया आज बाबा एक एग्जाम्पल भी दे रहा है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे? इसीलिए ये भी हमारा आत्मिक सर्जन है भैया। कोई भी विकर्म किए है तो बताना है, तभी आधा माफ हो जाएगा। ना बताने से वो सब वृद्धि होती जाएगी भैया, जास्ती फंसते जाएंगे। इसीलिए भैया ऐसे करने से तकदीर पूरा खत्म हो जाएगा, बदकिस्मती आ जाएगी। भैया आज बाबा तो हमको स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दे रहे हैं भैया। देह से भी संबंध ना रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो, फिर कोई भी गंदा काम नहीं होगा। भैया हमारा बाप धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर क्या होगा भैया? भैया आज बाबा हमको समझा रहे हैं कि अगर धर्मराज से छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगा। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा भैया। और ये है सबकी कयामत का समय, सब पतित हो गया ना, पापों का दंड जरूर मिलता है भैया। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की वासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाते ही रहता हूँ। यह बड़ी सूक्ष्म मिशनरी है भैया। ये सब के कयामत का समय है, सजा भोगनी तो जरूर है भैया, फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती है भैया। आज से हम इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है भैया, नसीबदार बनना है। आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी रहना है भैया। इस कयामत के समय में एक बाप को ही याद करना है और बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है भैया। वो हमारा अविनाशी सर्जन है, उनसे हम राय लेते रहना है भैया। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणों अवश्य आती है ना, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहते हैं वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणों स्वयं में अनुभव करते हैं भैया। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्वस्वमान की फलक दिखाई देती है भैया। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि भैया, इसीलिए सदा स्मृति में रहना है कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है भैया। इसीलिए सदा हम प्रीत बुद्धि वाले बन ज्ञान सूर्य के सन्मुख अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है भैया। सदा उड़ती कला में उड़ना ही जमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। अच्छा भैया, ओम शांति। आप सभी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ना? अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसको शेयर करिए, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप सभी को भी ओम शांति। ओम शांति छोटे।